हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है और आज हम इसके अंदर सीखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 30 तक के एटम्स याद करने हैं, मतलब परमाणु जो हमने दिए थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अगर आपके ये याद नहीं है तो अब आपको दिक्कत होने वाली है, इनको याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं नए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसमें बेसिक मैंने बताया था, तो यहाँ पर आप आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं। देखिए आ गया है, तो जल्दी से पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ से आपके सब चीज समझ में आएगी। तो चलिए इस लेक्चर को करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तो दोस्तों आखिर ये हाइड्रोकार्बन होते क्या है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोकार्बन 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जैसे हाइड्रोजन और कार्बन। तो ऐसे यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड्स। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। तो ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आप लोगों को। क्या? दोबारा सुन लीजिए। ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन भी होना चाहिए और कार्बन, सिर्फ ये 2 ही होने चाहिए एटम्स हमारे पास में। तो जो भी इनसे मिलकर बनेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे CO2। देखिए हमारे पास में कंडीशन क्या है? कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन। तो यहां CO2 में अगर आप देखेंगे तो पहली कंडीशन तो हमारी सॉल्व हो रही है। वो पहली कंडीशन क्या है? कार्बन है, बट हाइड्रोजन यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता। समझ में आ गई? ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है CH4। यहां पर आप देखिए C भी है और दूसरी कंडीशन में हमारा H भी है। केवल C और H है इस पूरे सूत्र के अंदर, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को मैं HC से डिनोट करूंगा, आप लोग समझेंगे। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में और एक चीज देखते हैं, CH3Cl। अब यहां पर आप देखेंगे तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? तो यहां पर चेक करते हैं हमारे दोनों चीजें अगर फॉलो होती हैं। तो देखिए पहले तो कार्बन है, बिल्कुल है, कार्बन हैगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी है, दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। लेकिन यहां पर तीसरा एलिमेंट भी आ रहा है, आप देख सकते हैं, जिसे कहते हैं क्लोरीन। तो इस कंडीशन में डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि जिसके अंदर केवल हाइड्रोजन केवल कार्बन हो, यानी कि H और C ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट क्लोरीन आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि कौन हाइड्रोकार्बन होते हैं और कौन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर CH3OH। अब यहाँ पर देखिए C, H यहाँ भी है, H यहाँ भी, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर क्या है? O। तो इसलिए हाइड्रोकार्बन नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन सिंपल वही होंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं, चलिए मैं आप लोगों को यही बता देता हूं। C2H2 ये है एथाइन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे C2H2 आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन, सिर्फ कार्बन है, और क्या है? हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिल रहा है फॉर्मूला, इसलिए से क्या कहेंगे? हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। एक और देखते हैं C2H4, इसका नाम है एथीन। तो ये एथीन है, तो एथीन गैस है ये। तो इसमें भी आप देखेंगे चेक करके तो कार्बन है और हाइड्रोजन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप सोच रहे हैं मैं समझ सकता हूं, आप सोच रहे हैं कि सर इसमें तो कार्बन 2 है और H4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितने भी हो सकते हैं। लेकिन मेन फॉर्मूला देखिए C और H से मिलकर बन रहा है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो उम्मीद है इतने सारे एग्जाम्पल देके मैंने आप लोगों को समझाया है। तो अब हम जरा इसकी डेफिनेशन के बारे में लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, बताइए। डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। यह हमारी डेफिनेशन जरा एक बार पढ़ लेते हैं ऐसे कि ऐसे कंपाउंड्स जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत ही सिंपल मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिख दी है। अगर हम यहाँ पे उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण देख लेते हैं जरा। उदाहरण ये है कि जैसे CH4 ये एक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन मिले हुए हैं। ऐसे ही C2H2 ये मैंने फॉर्मूला बताया था, एक बताया था C2H4। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं। ठीक, ये मैंने आप लोग के नोट्स के लिए यहाँ पर ये पूरी डेफिनेशन लिख दी है। आप इन सब चीजों को नोट करते हुए चलें ताकि आप लोगों को आगे जाके समझ में आनी शुरू हो जाए बातें।
तो प्यारे बच्चों, अब आता है टॉपिक हमारे पास में टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझें, तो यहाँ पे हमारे पास में 1, 2 और 3 टाइप के हमारे पास में हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं, जिसमें पहला क्या है जरा वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों एल्केन्स, फिर आता है एल्कीन्स और फिर आता है हमारा एल्काइंस। इन्हें अगर हिंदी में लिखें हम तो एल्केन को एल्केन ही कहा जाता है, एल्कीन को एल्कीन ही कहा जाता है और एल्काइन को एल्काइन ही कहा जाता है। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास में ये है एल्केन। अब देखिए आप लोगों को पता क्या होना चाहिए। देखिए अगर हम सिर्फ एल्केन की बात करें तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बातें बता देता हूँ इससे रिलेटेड। एल्केन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हमें पता होना चाहिए, कभी भी आ सकती हैं, पेपर में पूछ लेता है वो। तो 1, 2, 3 और 4 पहली प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं जरा। पहली प्रॉपर्टी यह है, इसका जो सूत्र है वो होता है CnH2n+2। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, नंबर 1 बात। दूसरा नंबर ये है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें कौन सा होता है? बॉन्ड होता है इसके अंदर सिंगल, ठीक है। उसके बाद में तीसरी बात, ये स्टेबल होते हैं भैया। स्टेबल्स मतलब होता है स्थायी, ये स्थायी होते हैं, मतलब किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। नंबर चौथी बात, ये सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त। अभी संतृप्त क्या चीज़ है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं एल्केन की ये बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। हाई स्कूल में तो आपने सीखी होंगी, ये फर्स्ट ईयर में ही पूरा चैप्टर था एल्केन के बारे में आपके पास, और इंटर में अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद में कौन सा बॉन्ड बनाता है ये पता होना चाहिए, इनकी प्रकृति कैसी होती है, स्थायी होती है, और ये कैसे होते हैं, संतृप्त होते हैं, ठीक। तो आइए इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे एल्केन के बारे में। तो अब जो हमारी हेडिंग चलेगी वो एल्केन के बारे में चलेगी। तो इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, या फिर मैं एक काम करता हूँ कि पहले मैं आप लोगों को इन सबकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उसके बाद में जो है आपके लिए आसान होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एल्कीन की मैं इधर बता देता हूँ, एल्कीन की हम लोग इधर पढ़ लेते हैं, और ये इस तरीके से मैं अपने ऊपर को लिख दिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है हम लोगों को, क्या, बिल्कुल जैसा हमने इसकी प्रॉपर्टी बनाई है वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं इनको सबको कॉपी कर लेता हूँ, एक बार सबको मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ रखता हूँ, देखिए इस जगह से। तो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से मैं लगा लिया। तो यहाँ पे सूत्र की बात करते हैं हम लोग। तो सूत्र जो होता है हमारा वो ये नहीं होता है, तो सूत्र को हटाते हैं पहले। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। फॉर्मूला होता है हमारे पास में यहाँ CnH2n, ये ध्यान रखना है, याद रखें। इसके अंदर +2 था, लेकिन इसके अंदर +2 नहीं होता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड भी चेंज होता है भैया, बॉन्ड होता है इसके अंदर डबल। इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, डबल होता है, ठीक है। स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं, यहाँ पर ये भी पार्ट चेंज होगा इनका, ये स्टेबल नहीं होते, यानी कि ये होते हैं अस्थाई, यानी कि अस्थाई। और आ गया है तो यहाँ पे अन आ जाएगा, तो ये अनस्टेबल्स होते हैं। ऐसे ही सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाएगा ये, और संतृप्त नहीं होते हैं ये, इनमें आ लग जाएगा तो क्या बन जाएंगे, ये असंतृप्त बन जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को क्या, कि इनका फॉर्मूला क्या है, इनके अंदर बॉन्ड कौन सा होता है, इनकी प्रकृति नेचर कैसा होता है, स्टेबल होते हैं और ये असंतृप्त होते हैं। तो ये वाली बातें यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी है। तो हमारे पास में कितनी बातें हो गई हैं, 4 बातें इसकी हुई हैं और 4 ही बातें हमारे पास में इसकी हुई हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक। तो ये वाली 4 बातें इसकी हो गई हैं। तो हमारे पास में एल्कीन भी हो गया है। अब बात करते हैं एल्काइन की। तो अब हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। अब एल्काइन के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ से ये ग्राफ चला हमारा, और ये मैं, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया दोबारा से यही फॉर्मूला, और इनको मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग सूत्र की बात कर रहे थे, तो यहाँ से सूत्र इसका चेंज होगा। तो पिछले वाले फॉर्मूले में दुगना, देखिए सबसे पहले वाले में क्या था, हमने दुगना करके 2 जोड़ा, दूसरे वाले में केवल दुगना करा है, और तीसरे वाले में दुगना कर 2 घटा देंगे, तो CnH2n-2, ये तो हो गया इनका फॉर्मूला। उसके बाद में बॉन्ड कौन सा होता है इसके अंदर, यहाँ बॉन्ड होता है भैया ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सिंगल को काट दीजिए आप,
ये सिंगल हटा दीजिए और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में स्थाई, नहीं जी ये स्थाई नहीं होते, ये अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पर भी अन लगा दीजिए, यहाँ भी अन लगा दीजिए, और इसीलिए आप लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, अस्थाई कर लेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पर अस्थाई करेंगे तो ठीक है। असंतृप्त हमेशा याद रखना है डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, और अस्थाई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। तो ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मुझसे एक गलती होती नजर आ रही है, यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है, सिंगल नहीं है असल में, यहाँ पे डबल लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो ये डबल हो गए। तो ये हमारे पास में इसका पूरा चिट्ठा आ गया है कि एल्केन कितने टाइप के हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आराम से। अब चलते हैं हम इनके आगे की तरफ, एक एक को उठाएंगे और एक एक को बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्केन से। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाकर लेकर आता रहूं। तो अब पढ़ते हैं बच्चों अपने एल्केन्स के बारे में। तो यहाँ पर एल्केन्स के बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अभी हमने पढ़ा था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है, यानी कि जितने भी कार्बन हैं उनका दुगना करना है और उसमें 2 जोड़ना है तो हमें एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। जैसे C5 लिए हमने, कितने कार्बन लिए, 5 कार्बन लिए। अब मुझे इन 5 कार्बनों का दुगना करना है, तो दुगना कितना होगा, 5 दूनी 10, और उसमें 2 जोड़ने हैं तो 10 और 2 12। तो ये हमारे पास में एक एल्केन बनके तैयार हो गया है। नाम उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मान लीजिए, चलिए ऐसे मानिए C2 है। अब आप सोचिए इसका दुगना करिए, 2 का 2 दूनी 4 और उसमें 2 जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 6। ये भी एक एल्केन हो गया है, ठीक। एक को लेकर देखते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 7 लिया तो इसका दुगना कीजिए, 7 दूनी 14 और उसमें 2 जोड़ दीजिए, हो जाएंगे 16। तो यहां पर ये भी एक एल्केन है। तो एल्केन की खास बात क्या है, जितने भी कार्बन होते हैं उनका दुगना करिए और उसमें 2 जोड़ दीजिए, आपके पास में हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी, और जब हाइड्रोजन की संख्या आ जाएगी तो वो आपका एल्केन बन जाएगा। एल्केन की मैंने खास बात बताई, इनके अंदर सबके सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सी मैंने 1 लिया तो हाइड्रोजन मुझे कितने लेने पड़ेंगे बताइए, 1 का दुगना करिए भाई, 1 का दुगना होता है 2 और उसमें फिर 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएंगे 4। तो हाइड्रोजन आने चाहिए हमारे 4, और ये एक हमारा हाइड्रोकार्बन है, वो भी एल्केन का। बात समझ में आ गई होगी आपके। तो यहां इस तरीके से तो हम निकालते हैं क्या, एल्केन। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये ओपन किस तरीके से किए जाएंगे, ठीक। तो ये मैं सारी चीजें बता देता हूं। तो प्यारे बच्चों, ये है इसकी डेफिनेशन कि एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं जो एकल बंध बनाते हैं। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, राइट। तो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, CH4 C2H6 C7H कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 और 2 हो जाएंगे 16। ऐसे ही अगर मैं C10 निकालूं तो H कितने हो जाएंगे, 10 दूनी 20 और 2 22 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एल्केन्स बना सकते हैं अपने आप से। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम लोग सीखेंगे कि इनको ओपन किस तरीके से किया जाएगा, इनको ओपन कैसे करते हैं। तो बहुत आसान है, तो जरा देखिए। जैसे मान लीजिए मैं CH4 ले रहा हूं, तो CH4, तो इसको हम ओपन कैसे करेंगे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो बहुत सिंपल है। यहां पर आप देखिए क्या है, कार्बन। तो कार्बन आप ले लीजिए। यहां पर आप जानते होंगे कि इसके पास में 4 वैलेंसी होती है, यानी कि इसकी आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को यह बात नहीं पता है तो चलिए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि इसके अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन आएगा, कार्बन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, फास्फोरस आएगा, नाइट्रोजन आएगा, सल्फर आएगा और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। इनके ऊपर मैं एक निशान लगा देता हूं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं, और इनको हम X से डिनोट करते हैं। किससे, X से। इनको X कहा जाता है, X फॉर हैलोजन होता है, ठीक है ना, हैलोजन। अब यहां पर ये क्या होते हैं बताऊंगा बाद में, तो बस आपको इतना याद रखना है। अब यहां पे देखिए हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन खाली होता है, तो इसके पास एक ही बिंदी आती है। देखिए मैं आप लोगों को एक बहुत मोटी सी बात बता देता हूं।
2026 आने वाली है 2-3 दिन के अंदर ही। आपके एग्जाम फरवरी में होने वाले हैं, तो आपके पास इतना वक्त नहीं है कि अब आप लोग डीपली तैयारी करें। डीपली नहीं, अब आपको डीपली तो करनी है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट चीजें कुछ आप लोगों को पता करनी है। यहाँ पर वो वक्त नहीं है कि 1S2 2S2 अफवाह का नियम सीख रहे हैं, नहीं जी। इंटर क्लास में है, 50 दिन के बाद में हमारे पेपर होने वाले हैं, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन खाली होता है। कार्बन है, कार्बन के पास में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, वो भी इस फॉर्म में, ठीक। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास में 2 तो पेयर होते हैं, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे वो अनपेयर होते हैं, याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही फास्फोरस में आइए, फास्फोरस के अंदर आप पी बनाइए। पी के पास इसके अंदर क्या होता है, 1 पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है हमारा, और बाकी के हमारे पास में क्या होते हैं, 3 अनपेयर होते हैं, ठीक। नाइट्रोजन पर आइए, नाइट्रोजन के पास में बिल्कुल फास्फोरस वाला ही मामला है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर हैं, और बाकी के इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर होते हैं। उसके बाद में सल्फर पर आइए, सल्फर के पास में बिल्कुल ऑक्सीजन जैसा मामला है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इसके पास, और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर होते हैं इसके पास, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसमें एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी भैया होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी वैलेंसी होती है 2। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए भैया, डायरेक्ट याद रखनी है ये आपको। अगर आप इतना याद नहीं रखेंगे तो ये समझ लीजिए आपके हाथ से केमिस्ट्री निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अब मैं आप लोगों को जीरो से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आप लोग फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको टैक्स नहीं देना, आप फ्री में तो कम से कम पढ़ ही सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर ध्यान से इन चीज़ों को याद कीजिए। अब हम आते हैं अपने हैलोजन की तरफ। अब हैलोजन का क्या मामला है ज़रा देखिए। हैलोजन का मामला है, F है, बिल्कुल F लिख दीजिए। क्लोरीन है, क्लोरीन लिख दीजिए। ब्रोमीन है, ब्रोमीन लिख लीजिए। आयोडीन है, आयोडीन लिख लीजिए। ये सब एक ही कैटेगरी के हैं, इनके पास में 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, सबके पास में 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन इनका क्या होता है, खाली होता है। तो ये है वो इलेक्ट्रॉन जो खाली है, समझ गए। तो इस तरीके से इनका आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इनकी वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, और इसकी वैलेंसी भी 1। इन सब की 1 होती है क्योंकि इनकी कैटेगरी ही एक है, ठीक है। सारे के सारे हैलोजन हैं, इसलिए इनके पास में सेम वैलेंसी हुआ करती है। तो ये वाली बात आप लोग याद कर लीजिए भैया, बिल्कुल करो या मरो की स्थिति चल रही है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते, इतना तो याद करना पड़ेगा। बिल्कुल कुछ नहीं है, पेन लो, पेंसिल लो, और थोड़ी देर के लिए इनको आप आंख बंद करके लिखना शुरू करो। मतलब पहले याद करो, फिर आंख बंद करके उन्हें प्रैक्टिस करो उसकी इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल मुंह पे चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी सारी रिएक्शन जो होंगी वो इन्हीं के बेस पर होंगी। अब मैं एक बात और बता देता हूँ, चलिए जब इसके अंदर आई गई ये बात, तो मैं हाथों हाथ एक चीज़ और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं मार्कर चेंज करता हूँ, ये वाला ले लेते हैं। मैं आपको चार्ज भी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं चार्ज भी लिख देता हूँ कि इनके ऊपर चार्ज क्या होता है। देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर होता है 1+, कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं -2, फास्फोरस पर होता है -3, नाइट्रोजन पर होता है -3, सल्फर पर होता है -2, बाकी इन सब के ऊपर -1 होता है। क्लोरीन के ऊपर भी -1 होता है, ब्रोमीन के ऊपर भी -1 होता है, और आयोडीन के ऊपर भी -1 होता है। तो ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरी केमिस्ट्री का समअप मैंने, आप ये समझ लीजिए कि इस वाले पेज पर लिख रखा है। ये सारा केमिस्ट्री का बेस्ट और बेस्ट पार्ट है। अगर आप ये याद कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके यहाँ पे नंबर बहुत अच्छे आने की संभावनाएं हो जाएंगी। तो इतना तो आप कर लीजिए कम से कम। इनके पास इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे होते हैं, क्या वैलेंसी होती है और क्या इनके ऊपर चार्ज होता है, ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम की चीज़ है यार। अगर वीडियो अच्छी लग रही है
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि अगर केमिस्ट्री यहाँ नहीं सीख पाए तो फिर कहीं नहीं सीख पाओगे, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा चल रहा था एल्केन, और एल्केन के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को हम स्ट्रक्चर फॉर्मूले में ओपन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास में CH4 है, C के ऊपर 4 बिंदियां होती हैं, ये देखिए मैंने अभी बताया था इस तरीके से। तो ये वो 4 बिंदियां हैं जो कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के ऊपर कितनी बिंदियां होती हैं। तो पहले हाइड्रोजन लिख लीजिए आप, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिख लिया। अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मैं यहाँ लिख देता हूँ, और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने 4 हाइड्रोजन ले लिए। अब आप ध्यान से देखो, इन 4 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रखा हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बनाइए आप कि यहाँ पर एक बनाइए, यहाँ पर एक बनाइए, यहाँ पर एक बनाइए, यहाँ पर एक बनाइए, राइट। अब आपको बॉन्ड बनाने के लिए 2 परमाणुओं का होना जरूरी है, एक परमाणु इसका और एक परमाणु इसका। तो ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्कर से बदल कर दिखाता हूं, इस वाले मार्कर से देखते हैं। तो यहां से देखिए ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बिल्कुल, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बिल्कुल, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बिल्कुल, और ये भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, बिल्कुल। तो हमारे पास में जो कार्बन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया है, इस चीज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि कार्बन 1 2 3 और 4, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। चलिए, ये तो पहला था। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर दिखाता हूं, देखिए C2H6 का बनाते हैं। तो यहां लिख लेते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं C2H6। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को 2 कार्बन बनाने हैं, 2 कार्बन। तो एक कार्बन ये बनाया, एक कार्बन ये बनाया, 2 कार्बन हो गए। अब इनकी वैलेंसी लगाइए, जो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से अरेंज कर दीजिए जैसे हैं, राइट। 2 हो गए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे C2 है, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले हमने कार्बन को कार्बन से जोड़ दिया, राइट। अब इसके पास में देखिए हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली हैं और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली हैं, और टोटल हमारे पास 6 हाइड्रोजन है। तो 3 और 3 6। तो यानी कि अब मुझे हाइड्रोजन को यहाँ क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेता हूँ, एक 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 यहाँ ले लेता हूँ, और एक यहाँ ले लेता हूँ। इस तरीके से मैंने ले लिए। अब एक बात बताओ मुझे कि इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा। मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है, जो कि अभी हम यहाँ पे सीख चुके हैं। देखिए हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है, राइट। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के ऊपर एक अनपेयर बनाइए। तो बना देते हैं। मैं इधर बना लेता हूँ। देखिए इसका मुंह इधर है तो मैं इधर ही बनाऊंगा, इसका इधर, इसका इधर। इलेक्ट्रॉन के सामने ही बनाना पड़ता है। ये देखिए बना लिया। अब इसके बाद में हमें बस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से जोड़ना है। तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से जोड़ देते हैं। देखो भाई, इसका इससे जुड़ जाएगा, इसका इससे जुड़ जाएगा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, और इसका इससे जुड़ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर जुड़ गया है। अब इस चीज को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक कार्बन 2 कार्बन, दोनों के बीच में है बॉन्ड हमारा ये, फिर यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, फिर यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, और यहां सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से है, ठीक। उसके बाद में हमारे हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे खोलते हैं भाई हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को। कार्बन गिनने के बाद ये वाला लेते हैं C7H16। तो ये काफी बड़ा है, तो यहां पर देते हैं, मैं लिख लेता हूं, यहाँ लिख लेते हैं C7H16, यही था ना। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ओपन करते हैं। बहुत आसान है। 7 कार्बन आप लोगों को बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। बहुत ठंडे दिमाग से एकदम ये आप लोगों को इतना काम करना है। उसके बाद में आप लोगों को इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। तो हर किसी के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो 1 2, मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूं। तो बच्चों मैंने बना लिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या काम करना है बताइए। सबसे पहले कार्बन को कार्बन से जोड़ना पड़ेगा आपको। तो इससे इसे जोड़ दीजिए, 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 और इससे इसे जोड़ दीजिए। अब आप लोग हाइड्रोजन गिन लीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 16। और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं हम लोग कितने हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर हमारे पास में 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 16 को 16 हाइड्रोजन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये लिखा मैंने हाइड्रोजन
और सभी के साथ मैं यहाँ हाइड्रोजन लगाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने हाइड्रोजन लगा लिया। अब हाइड्रोजन के पास कितनी बिंदी होती है जरा बताइए। तो हाइड्रोजन के पास देखिए यहाँ पर कितनी बिंदी होती है। हाइड्रोजन के पास एक बिंदी है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी लगा लीजिए। तो ये बन गई इनके इलेक्ट्रॉन भी। तो ये बिंदियां लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, हर बिंदी को एक बिंदी के साथ में मिला देना है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलाना है, तभी बॉन्ड हमारे क्रिएट होंगे। तो इस तरीके से मिला दीजिए आप जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनके तैयार हो चुका है। अब आप गिन के देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन गिन लीजिए, यहां शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास में 16 यहाँ पर क्या हो गए हैं, हाइड्रोजन हो गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एल्केन्स का स्ट्रक्चर ओपन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। तो ये मैंने पूरा आप लोगों को बताया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत काम की वीडियो थी, बहुत चीजें इसके अंदर हम लोगों ने सीखी हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये बॉन्ड नहीं है, ये इसको हमने इधर को लिखा है। तो मैं इस तरीके से बनाता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना आए। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर मैं टाइम देखूं तो 40 मिनट की वीडियो बन गई है। और तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। यार केमिस्ट्री की वीडियोज़ मैंने शुरू करी हैं और आप मुझे नीचे बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ लेकर आऊँ केमिस्ट्री में। तो अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आगे की जो मैं नेमिंग रिएक्शन कराने वाला हूँ वो आप लोगों के समझ में आनी शुरू हो जाए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। तो दोस्तों के साथ फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो में, वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।